जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के बारे में। 16 जुलाई को शाम के समय 5:32 के आसपास सूर्य जो हैं मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सूर्य एक बहुत बड़े ग्रह हैं। जब सूर्य मेहरबान होते हैं या किसी कुंडली में या आपकी हाथ की रेखाओं में सूर्य रेखा फलवती होती है, विशाल रेखा होती है, तो कहीं ना कहीं ख्याति उस जातक को अच्छी प्राप्त होती है। जब भी जीवन में हमारी ख्याति धूमिल होने लगे, हमारा मान अपमान होने लगे, यानी कि मान ना होकर के अपमान होने लगे, तो निश्चित जानना कि सूर्य कमज़ोर जा रहे हैं। ख्याति के स्वामी, मान सम्मान के स्वामी, यश कीर्ति के स्वामी सूर्य हैं। जिन जातकों के सूर्य कुंडली में जितने अच्छे होंगे, उतने ही जातक अपनी विद्या में या गवर्नमेंट जॉब में उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये देखना होता है कि किसी ग्रह की कोई दृष्टि सूर्य के ऊपर तो नहीं आ रही है। सारी बातें कुंडली में अलग अलग रूप से देखनी होती हैं। तो अब हमने जैसे कि 16 जुलाई की आपसे बात की, तो 16 जुलाई में जिस समय सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, एक नज़र आप एक मेष लगन की कुंडली के माध्यम से समझें। मेष लगन की कुंडली बनाई गई है। द्वितीय भाव में शुक्र यानी कि वृषभ के शुक्र, मिथुन के बृहस्पति तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध, ये बनेगा बुध आदित्य योग। पंचम में मंगल और केतु, एकादश भाव में राहु कुंभ राशि के, और द्वादश भाव में मीन राशि के शनि और चंद्र। हालांकि शनि चंद्र जब भी युतिबद्ध होते हैं तो ये शुभ कारक नहीं होते हैं। आपकी किसी भी बच्चे की कुंडली में या आपकी कुंडली में शनि चंद्र इकट्ठे होंगे तो ये कहीं ना कहीं एस्थेमेटिक समस्याएं भी पैदा करते हैं। नज़ला, सर्दी, बहुत सारी चीज़ों को ये उत्पन्न करते हैं, और ये योग एक तरह से विष योग की श्रेणी में भी आता है। खैर, चर्चा आज इस पर नहीं है। चर्चा है सूर्य की राशि बदलने पर। सूर्य जब भी राशि बदलते हैं तो 1 महीना एक राशि पर रहते हैं, 12 महीने सूर्य 12 राशि तय करते हैं। सूर्य विराट ग्रह हैं। पृथ्वी जैसे अनेकों सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं। सूर्य विशाल हैं, इसीलिए उगते सूर्य को प्रणाम किया जाता है, उनको वंदन किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। शाम के 5:32 पर सूर्य राशि बदलेंगे और सूर्य बुध की राशि से निकल करके, मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप सबको इसका शुभ लाभ मिले, अच्छे परिणाम मिले, भले 1 महीने के लिए हो। ज़िंदगी में कभी कुछ बिगड़ना होता है ना, पलों में बिगड़ जाता है, पलों में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं होती। और कई बार क्षणों में और पलों में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं या कुछ ऐसे अच्छे काम हो जाते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा हमें सुख देते हैं। तो बेटे, ये मत समझो कि सूर्य मात्र 1 महीना एक राशि में रहते हैं, इस राशि में रहेंगे तो आप उसके लिए कुछ अच्छे उपाय करो। तो आइए इस अंक में हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, आप इन उपायों को बहुत प्रेम से करिएगा। आपको एक विशेष तरक्की की, विशेष किसी कार्य की अच्छी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। अब देखो, इसमें सबके लिए अलग अलग वर्गीकरण तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबकी राशि सेम नहीं होती, सबका डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं होता। लेकिन हाँ, उपाय ये कॉमन है। इसको आप, कोई भी आपका लगन हो, कोई भी आपकी राशि हो, आप अपने बच्चों के लिए भी या सभी समस्त परिवार के लिए एक व्यक्ति उपाय कर सकता है। एक ही व्यक्ति का उपाय सारे परिवार के लिए काम कर जाएगा। उपाय क्या करना है? रविवार की सुबह 16 जुलाई के बाद जो भी हमें रविवार मिले, अब 16 जुलाई के बाद हमें रविवार मिलेगा, 20 जुलाई का मिलेगा, 27 जुलाई का मिलेगा, उसके बाद और 2 रविवार मिलेंगे अगस्त में। लेकिन हमें ये उपाय केवल 3 रविवार करना है, स्टार्टिंग के 2 रविवार और एंड का 1 रविवार, ताकि सूर्य का ये बदलाव, सूर्य का ये गोचर आपके ऊपर शुभ प्रभाव छोड़े, आपके बिगड़े हुए कार्य बने और आपके जीवन में मान सम्मान की आपको प्राप्ति हो। और हाँ, जहाँ जिस व्यक्ति का बात बात पर असम्मान होता हो, उसे सूर्य की साधना करनी चाहिए। जिन बच्चों की विद्या में तकलीफ़ें आ रही हों,
अच्छी जॉब ना मिल पा रही हो, उन्हें भी सूर्य की साधना करनी चाहिए। अब हमें यह करना क्या होगा, 1 लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला लें और थोड़ा उसमें मिष्ठान मिला लें। मिला करके हम सूर्य भगवान को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए 3 बार, एक बार जल दें फिर रोकें, यानी कि 3 बार धार दे करके सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। और यदि सूर्य को जल देने वाला मंत्र याद है वो पढ़ें, नहीं तो आप सिंपल भाषा में ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जैसे स्टार्टिंग में जल दिया ओम सूर्याय नमः, दूसरा फिर जल दिया ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, तीनों नाम लेकर के हमें, वैसे तो प्रतिदिन सूर्य को जल देना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन 3 रविवार तो आप कम से कम जल देना ही देना है, स्टार्टिंग के 2, एंड का 1 महीने के अंतराल में, 16 से 16 के बीच में। अब दूसरा उपाय हमें क्या करना है, प्रयास करें कि मीठी रोटी घर में बन जाए, मीठी रोटी बन जाए, मीठा परोठा बन जाए, मीठी पूड़ी बन जाए, या फिर क्या किया जाए, 2 रोटी लें, उसके बीच में गुड़ रखें और रविवार के दिन अगर आप 10 रोटियों का सेट बना लें, यानी कि 2-2 रोटी करके, तो 5 रोटियों का सेट बनेगा, 10 रोटी उसमें होंगी। 5 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य को एक ही राशि प्राप्त है, सिंह राशि, सिंह राशि का 5वां स्थान आता है। तो आप 10 रोटी बनावें और 5 सेट बनावें, 2 रोटी के बीच में थोड़ा गुड़ रखें और कहीं भी आप निकल जाएं, यत्र तत्र विचरण करती जहाँ आपको गाय दिखाई दे, आप गौ माता को वो 2 रोटी गुड़ वाली जरूर खिलावें। ऐसा आप 4 रविवार भी कर सकते हो, ऐसा आप 3 रविवार भी कर सकते हो। अब एक बात और सुने, सूर्य जो है किस में गए हैं, कर्क राशि में। कर्क राशि के ऑनर कौन है, कर्क राशि के स्वामी कौन है, वो है चंद्रमा। तो एक उपाय आपने सोमवार को भी करना है। क्या करना है, सावन का महीना चल रहा है, जल लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और थोड़ा गुड़ मिला लें। गुड़ जो है वो सूर्य का होता है, यानी कि सूर्य के दान में आता है, तो थोड़ा गुड़ मिला लें या देसी शक्कर मिला लें और शिव पिंडी पर जा कर के नमः शिवाय बोलते हुए ओम चंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ओम चंद्राय नमः, चंद्र तो वैसे ही भगवान शिव ने मस्तक के ललाट के ऊपर धारण किए हुए हैं। ओम चंद्राय नमः, ओम शिवाय नमः बोलते हुए आप सोमवार के दिन 1 लोटा जल जरूर मीठे जल का चढ़ाइएगा। उसके बाद 1 लोटा जल शुद्ध जल का चढ़ा दीजिएगा। ऐसा केवल 1 भी सोमवार कर दोगे या 2 सोमवार कर दोगे तो सावन के पुण्य का भी फल प्राप्त होगा, चंद्र भी आपके प्रसन्न रहेंगे और भगवान शिव तो आपसे प्रसन्न रहेंगे। उधर सूर्य का जो दान है, गुड़ आपने उसमें मिक्सर किया है, तो सूर्य जो चंद्र की राशि में गए हैं उसका प्रभाव भी आपको सुंदर मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक उपाय आपको और बता रहे हैं हम। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र सूर्य का अति प्राचीन मंत्र है और इसे स्वास्थ्य के लिए भी पढ़ा जाता है, नेत्रों की ज्योति के लिए भी पढ़ा जाता है। नस नाड़ियाँ, किसी के शरीर में उसकी बोन्स में कमजोरी आ जाए, उसकी नस नाड़ियों में कमजोरी आ जाए, तो भी सूर्य की साधना बहुत फलवती होती है। आपको कोई चर्म रोग हो जाए, चेहरे पर फोड़े फुंसी झाइयाँ निकल आएँ, तो भी यह मंत्र बहुत अच्छे से कार्य करता है और सूर्य की कृपा मिलती है। सूर्य ओज तेज के भी नियंता हैं। जिन लोगों के सूर्य जितने अच्छे होंगे उनके चेहरे की खिलावट, मजबूती, तमतमाता चेहरा, गौर वर्ण अलग ही बात होती है। इसीलिए सूर्य की साधना वास्तव में नूर बरसाती है, सूर्य की साधना ओज तेज बरसाती है। इसलिए सूर्य देव जो हैं ओज तेज के भी नियंता हैं। तो आप क्या करें, अभी आपको जैसे समझाया मंत्र दोबारा से नोट कर लें। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, 2 बार बोलना है, ह्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र की 3 रविवार या 4 रविवार 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में जो भी रविवार आते हैं, करीब 4 रविवार आपको मिलेंगे, तो आपने क्या करना है, इसी मंत्र की 1 माला या 3 माला, माला रुद्राक्ष की हो सकती है, माला लाल चंदन की ले सकते हैं, माला तुलसी की ले सकते हैं। तो आपने 1 या 3 माला या अधिकतम 5 माला रविवार के दिन करनी है और करने के उपरांत फिर सूर्य भगवान को 3 बार रुक रुक करके जल देना। बस बेटा ये कर लीजिएगा।
आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, निश्चित रूप से 1 माह के अंतराल में आपके ऊपर एक बड़ी कृपा महसूस होगी सूर्य नारायण की। और यही मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः दिन के 12 बजे के आसपास कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट मन ही मन इस मंत्र को आप दोहराइएगा, आपको सुंदर लाभ मिलेगा। और हम फिर चलते चलते यही कहेंगे, आपकी कोई भी राशि है, कोई भी लगन है, कोई भी जातक इस उपाय को कर सकता है। और माँ अपने पूरे बच्चों के लिए कर सकती हैं, पिता कर सकते हैं, भाई बहन में से कोई भी कर सकता है एक। और यदि सभी करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो परिवार का एक सदस्य भी समस्त परिवार के नाम से गुड़ बीच में रख के 10 रोटी यानी कि 2-2 रोटियों का सेट गौ को खिलावे। इसी मंत्र की 1 माला या 3 माला या 5 मंत्र रविवार के दिन करे और सूर्य भगवान को मीठा जल 3 बार धार बांध करके देवे। फिर देखना आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अगले महीने फिर राशि, अगले महीने तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य अपनी राशि में विराजमान होंगे। कर्क राशि से निकल करके सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, अति उत्तम फल देंगे। अगले महीने के उपाय बेटे करना मत भूलना। अभी जितना मैंने इसमें 2-3 उपाय बताए हैं, इन्हें भी आप लोग करने का प्रयास करना। हमें पूर्ण विश्वास है आपको बहुत सुखद इससे आभास होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।